आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थानों में से एक। वो है कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील। दोस्तों, यह वह जगह है जहां आध्यात्म, प्रकृति, इतिहास और अनकहे रहस्य एक साथ मिलते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप जो हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच है, जहाँ हवा भी पवित्र लगती है, वहाँ आप खड़े हैं और आपको ऐसा लगता है कि पर्वत जो कि शिवलिंग के आकार का है, चारों तरफ बर्फ की चादर, नीला आसमान और शांति जो मन को छू जाती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की जो ऊंचाई है वो है लगभग 6,638 मीटर की है। यह तिब्बत की नगरी क्षेत्र में स्थित है और हिंदू धर्म के अनुसार देखा जाए तो भगवान शिव का निवास स्थान है यहाँ पर। और यहाँ पर पुराणों में वर्णन भी है कि यहाँ शिव परिवार के साथ विराजमान रहते हैं और यहाँ पर भगवान शिव ने यहाँ तांडव नृत्य किया था और ध्यान भी किया था और सृष्टि के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त भी किया था यहीं पर। और मानसरोवर जो झील को जो भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से रचा था, मानसरोवर झील को दोस्तों। और इसकी गहराई और स्वच्छता को देखा जाए बहुत ही अद्भुत है। और झील का जो पानी है दोस्तों, इतना पवित्र माना जाता है कि एक बार स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, यदि आप यहाँ पर एक बार स्नान कर लोगे तो दोस्तों। झीलों के चारों ओर घूमते हुए तीर्थयात्री महसूस करते हैं जैसे कि समय रुक गया हो। अब इसके बाद सुनते हैं इसकी धार्मिक महत्व की गहराई के बारे में दोस्तों। हिंदू परंपरा में देखा जाए तो कैलाश को मेरु पर्वत कहा गया है, जो कि ब्रह्मांड का केंद्र है। यहाँ से 4 महानदियाँ निकलती हैं। उनमें से है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली। ये 4 नदियाँ हैं जो कि पूरे भारत और एशिया की जीवन रेखा है दोस्तों। अब बौद्ध धर्म में इसे देखा जाए तो उसको सुमेरु पर्वत कहते हैं और बौद्ध भिक्षु भी मानते हैं कि यहाँ चक्र संवर देवता रहते हैं। और जैन धर्म के अनुसार यह अष्टपद है, जहाँ भगवान ऋषभ देव को कैलाश की गोद के में निर्माण मिला था दोस्तों। और बौद्ध धर्म के अनुसार इसे अपनी ऊर्जा का स्रोत मानते हैं और एक ही जगह पर 4 अलग अलग धर्मों की आस्था का केंद्र होना खुद में एक प्रकार से एक चमत्कार है यहाँ पर। इस पूरी कैलाश की परिक्रमा को एक कोरा कहा जाता है, जो कि लगभग 53 किलोमीटर की यह यात्रा 3 दिन में पूरी होती है। रास्ता बेहद ही चुनौतीपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर ऊंचाई भी है, ठंड है, पथरी भूमि भी है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, जो इसको पूरा करते हैं उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, ये पूरी परिक्रमा करते हैं तो। डोलमाला के पास देखा जाए तो ऊंचाई लगभग 5,630 मीटर है। यहाँ भक्त झंडे बांधते हैं और प्रार्थना करते हैं। कुछ साधु पूरे रास्ते में लेटकर प्रणाम करते हैं और परिक्रमा करते हैं, जो कई हफ्तों तक पूरी होती है। लगभग जो मानसरोवर की परिक्रमा जो लगभग 90 किलोमीटर की लंबी है और यहाँ पर राजस्थान के पास जाकर दोनों झीलों की विरोधाभासी स्वभाव देखने का एक रोमांचक लगता है, जो कि मीठा और दूसरा होता है खारा है। दोस्तों, इस यात्रा की कठिनाई की कल्पना कीजिए कि लूप लेक तर्रे से तिब्बत प्रवेश, फिर लंबी बस यात्रा, फिर ट्रैकिंग, है ना। देखा जाए तो कुछ कठिनाई की कल्पना आप कर सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन कम, ठंड तेज। लेकिन दोस्तों, जब आप कैलाश के दर्शन करते हैं, खासकर सूर्योदय के समय आप पर्वत की सुनहरी रोशनी में नहाते हैं, तो सारी आपकी जो थकान है वो मिट जाती है। कई यात्री बताते भी हैं कि यहाँ सपने में शिव के दर्शन होते हैं। कुछ को तो अजीब ऊर्जा का अनुभव भी होता है। वैज्ञानिक भी इस जगह का चुंबकीय क्षेत्र और समय की गति रहस्य का शोध करते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि कैलाश पर कभी कोई चढ़ा नहीं है, क्योंकि यह देवभूमि है। पुरानी कथाओं के अनुसार देखा जाए तो कि रावण ने कैलाश उठाने की कोशिश की थी। उस समय की बात है जब
जब शिव भगवान ने अपने पैर रख दिए थे और रावण पिस गया था। फिर रावण ने शिव की स्तुति की और वरदान पाया। तो ये पौराणिक कथा थी, उस समय की बात है ये, और महाभारत और रामायण में भी इसका उल्लेख है। सदियों से तीर्थयात्री और यहाँ आते रहे हैं, जैसे कि राजा, साधु, आम लोग। आज भी हजारों भक्त यहाँ पर हर साल यात्रा के लिए निकलते हैं। यात्रा की तैयारी भी शारीरिक और मानसिक दोनों मजबूत होना चाहिए। योग, प्राणायाम, ऊंचाई का अभ्यास, ये सब होना चाहिए दोस्तों। सबसे जरूरी है इसके अलावा वो है श्रद्धा होना चाहिए। यहाँ पहुंचकर कई लोग अपनी ज़िंदगी की गलतियों को याद करते हैं, भविष्य के सपने देखते हैं और मानसरोवर में डुबकी लगाते समय लगता है कि जैसे आत्मा नहा रही है दोस्तों। कैलाश मानसरोवर सिर्फ एक जगह ही नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। यह यात्रा आपको सिखाती है कि सच्ची खुशी भौतिक चीज़ों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। जो लोग यहाँ आ जाते हैं वे वापस लौटकर और विनम्र और शांत और सकारात्मक हो जाते हैं। अगर आप कभी भी मौका मिले तो जरूर जाएं, भले ही शारीरिक रूप से कठिन हो, आत्मा को जो भी मिलता है वो अनमोल है। यह पवित्र भूमि हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और आस्था का संगम कितना शक्तिशाली हो सकता है। कैलाश पर्वत चुपचाप खड़ा हमें अपनी छोटी छोटी समस्याओं से ऊपर उठने का संदेश देता है। मानसरोवर का शांत जल हमें अंदर की गहराई में उतरने को कहता है। जो लोग इस यात्रा की कहानियाँ सुनते हैं उनके मन में भी एक तीर्थ यात्रा शुरू हो जाती है। कैलाश की यात्रा कभी खत्म नहीं होती है, यह सदैव मन में रहती है। आइए है हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी सी का समय निकालें और कैलाश वाली शांति और मानसरोवर जैसी पवित्रता लाएं दोस्तों। तो दोस्तों ये रही आज के बारे में हमने आपको बताया कैलाश मानसरोवर और की पूरी यात्रा के बारे में। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? बेहद और सटीक जानकारी आपको चाहिए तो संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करें या संबंधित विशेषज्ञ से आप सलाह लें। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देना है। ज़्यादा जानकारी, आपको सटीक जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट या संबंधित विशेषज्ञ से ले सकते हैं, जी आपको सलाह दी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों में अपना शेयर करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।